आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट धाम में आपका स्वागत है। आयुर्वेद एवं पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से आयुष ग्राम चिकित्सालय में समस्त रोगों का इलाज किया जाता है। जी अंकल जी, आपका नाम? रजनीश प्रसाद मिश्रा। मैं शिक्षक हूँ और मैदानी रीवा में रहता हूँ। जी, आपके बेटे हैं ये? जी, कितने साल के हैं? 17 साल का 17 साल के हैं। कब से दिक्कत हुई थी अंकल जी उनको? इसको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से दिक्कत हुई थी गले में। तब से मतलब रीवा मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टरों को हमने दिखाया और गले की थोड़ा सा भी समस्या तो ठीक हुई, लेकिन पेट की समस्या शुरू हो गई। पेट के लिए भी मैंने रीवा में कई डॉक्टरों को दिखाया, कई गैस्ट्रोलॉजिस्ट, कई सर्जन, कई मेडिसिन वाले डॉक्टरों ने एलोपैथ में देखा, दवाई दिया, लेकिन उसका कोई भी मतलब लाभ हमको नहीं मिला। फिर हम नागपुर गए मार्च में। वहाँ डॉक्टर नीरज सवालाखी गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका एंडोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी किया और एक पायलोरी इन्फेक्शन बताए और कोलोनोस्कोपी में 2 स्मॉल पाइल्स बताए इंटरनल। उसके लिए उन्होंने 14 दिन के लिए पायलोरी किट दिया। इसको 14 दिन खाया, लेकिन ये और भी ज्यादा बीमार हो गया उस दवाई से। दोबारा गए, बोला कि अब ठीक है, तुम खूब सलाद खाओ, खूब हरी सब्जी खाओ, फल खाओ। तो आया तो वहां से खीरा उरा कुछ खाने लगा तो इसको और दिक्कत हुई और फिर ब्लीडिंग होने लगी, हैवी ब्लीडिंग होने लगी। तो 24 अप्रैल को मैंने वही स्थानीय एक नवोदय नर्सिंग होम करहिया में है, कोई शैलेंद्र सिंह करके सर्जन है संजय गांधी में, तो उन्होंने दवाई दिया, 3-4 प्रकार की गोली दिए ब्लड रोकने के लिए। तो उससे इसको और दिक्कत हुई। ब्लड तो रुका नहीं, उल्टा क्या हुआ कि यूरिन से भी ब्लड जाने लगा। तो सारी दवाइयां बंद किए और 5-6 दिन हमने इसको घर में ही रखा। ये मतलब समझ रहे थे इधर कि अब कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, क्योंकि इसको एलोपैथ की गैस वाली तक गोली नुकसान करती थी मैंने बहुत ज्यादा। तो फिर मेरे परिवार के एक चाचा मेरे रिश्ते में लगते हैं, तो उन्होंने मुझे सलाह, वो यहाँ की दवा ले चुके थे, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि तुम चित्रकूट के आगे आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में आप आए। जी। तो आप जब लेके आए थे इनको भैया को, तो उस टाइम में क्या क्या दिक्कत थी? सबसे ज्यादा टाइम ये दिक्कत थी कि मतलब भोजन का एक ग्रास भी जैसे ही पेट में जाता था तो दर्द बढ़ जाता था, भूख नहीं लगती थी, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था, म्यूकस भी जाता था और ब्लीडिंग भी हो रही। ब्लीडिंग यूरिन से अभी? और यूरिन से तो बंद हो गई। अच्छा, से हो रही थी। दवाइयां बंद करने के बाद यूरिन से बंद हो गई थी, लेकिन ब्लीडिंग हो रही थी और पेट में दर्द इनको बना ही रहता था, खाने के बाद में और तेज होने लगता था। हाँ जी, 24 घंटे दर्द बना रहता था, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और खाने के बाद और भी ज्यादा, और पेट बिल्कुल नहीं साफ होता था। वो कोई भी लैक्टोज एलोपैथ का इसके लिए बेअसर था। तो यहाँ आने के बाद मतलब इसका पहले दिन से ही पेट साफ होने लगा यहाँ की दवाइयों से, और 2 दिन बाद ब्लीडिंग भी रुक गई। आप हमारे गुरुजी से मिले यहाँ पे आके, तो क्या बताया गुरुजी ने कि मतलब कितने दिन के लिए रुकने के लिए? पहले दिन जब मैं गुरुजी से आके मिला तो गुरुजी ने इसको देखा और नाड़ी वाड़ी देखने के बाद गुरुजी ने कहा कि इसको 5 दिन मेरे देख रेख में यहाँ रखो। तो बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था हमको, मैंने उस 5 दिन के अंदर ही पूर्ण लाभ हो गया। ब्लीडिंग तो इनकी 2 दिन में ही रुक गई थी, ब्लीडिंग 2 दिन और खाने पीने भी लगा था ये थोड़ा बहुत, और 5 दिन में बिल्कुल आराम इसको है, कोई दिक्कत नहीं है, खा भी पी लेते हैं आराम से, ब्लीडिंग पूरी रुकी है, पेट दर्द सारा खत्म है। और अंकल जी, जैसे सब कोई कहता है अपने गांव में या घर में कहीं भी कि मतलब आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो ये बोलेंगे कि मतलब आयुर्वेद में लोग विश्वास नहीं रखते हैं, रखना चाहिए। जबकि मतलब देखिए, अब हमसे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जहां हम फरवरी से परेशान थे, वहां 5 दिन में उसी रोग का निवारण हो गया आयुर्वेद में। तो ये तो मतलब जो लोग कहते हैं कि बहुत धीमा प्रभाव होता है आयुर्वेद का, ये सरासर गलत है। और सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आप रुके हैं? नहीं, मैं यहाँ रुका था तो मुझे यहाँ के स्टाफ का मतलब इतना सहयोगात्मक रवैया रहा, और गुरु जी का तो खैर मैंने, इतने तपस्वी व्यक्ति हैं, उनका मतलब यहाँ हमने देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति यहाँ पर समाई हुई है और सब बड़े अच्छे हैं स्टाफ के लोग, सब मैंने बड़े
सहयोगात्मक भावना रखते हैं। यहाँ मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ठीक है, धन्यवाद।